मुज़ाकरात का चौथा दौर, हुकूमत को इंतजार, पीटीआई का इनकार। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुशावरत। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को महाजराई नहीं, मुफावत की जरूरत है। इरफान सिद्दीकी बोले कि पीटीआई के लोग आज ना आए तो स्पीकर मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमत का सहाफत और सोशल मीडिया पर कंट्रोल का बड़ा कदम। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। अपोजिशन जमातों ने बिल को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। मीडिया को धोखा देने वाली हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। सहाफती तंजीमों ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन मुस्तरद कर दी। PFUJ की कॉल पर आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। तरमीमी बिल पर सहाफियों से मुशावरत की जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी का हुकूमत से मुतालबा। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जस्टिस मंसूर के ऑर्डर्स पर नजरसानी अपील दायर की जाएगी। जस्टिस हसन अजहर कहते हैं क्या बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार इसी जज के पास था। जजेस कमेटीज ने अदालती हुक्म को खातिर में लाए बगैर बेंच से केस वापस लिया। इंतजामी अहकामात पर अदालती हुक्म को मुस्तरद करना अदलिया की आज़ादी और तकद्दुस के खिलाफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से माजरत की तहरीरी वजूहात बता दी। बानी पीटीआई बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वरीयत की दरख्वास्त पर बानी पीटीआई के वकील का बेंच पर एतराज। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई को टीवी, अखबार, बावर्ची समेत कैटेगरी बी की सहूलियात दी जा रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाही, बताया 3-4 मरतबा मुलाकात करवा देते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स को भी मिलने की इजाजत है, इंटरनेशनल कॉल की इजाजत नहीं। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस का नया मोड़। रमजान शुगर मिल्स केस का मुद्दई कमरा अदालत में मुनहरिफ हो गया। मुद्दई जुल्फिकार का दरख्वास्त से इजहार लाताल्लुकी, मुकदमा वापस लेने की इस्तदा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने तहरीरी बयान हल्फी मांग लिया। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद, कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी हुकाम की तस्दीक, कहा असर नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई है। ज़राए के मुताबिक तालीम, सेहत, तवानाई, ज़राअत और इक़्तिसादी नमू के 5 मंसूबों पर काम रोक दिया गया है। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे भी मुतासर हुए। अवाम को सेहत की सहूलियात देने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेहत के उमूर पर इजलास में बातचीत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स रिसर्च सेंटर का काम तेज़ी से रफ्तार की तरफ गामजन है। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म आज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा भी करेंगे। कराची के ताजिर बनेंगे बिलावल के मेहमान। वज़ीर आला बदलने का बयान वापस लेने पर बिलावल भुट्टो ने दोहराने पर बुलाया। ताजिर अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मुज़ाकरात में तातुल पर पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान की याद आ गई। तहरीक इंसाफ का वफ़द आज 3:30 बजे मौलाना से मुलाकात करेगा। रहनुमा कहते हैं कि बानी की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों से राबते होंगे। पीटीआई को पार्टी में मौजूद मीर सादिक और मीर जाफर का पता चल गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं असली पीटीआई के वर्कर अली अमीन गंडापुर को सदारत से हटाने पर यौम निजात मना रहे हैं। अनकरीब पीटीआई वर्कर्स को एक और खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तानी महकमा मौसमियात की ऑफिशियल वेबसाइट हैक। सरकारी मरासते में पहले ही भारतीय हैकर्स के साइबर हमले की वार्निंग जारी की गई थी। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों में दुनिया भर में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड। नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीजों में 20% इजाफा।
कुर्रम में अमन और अमान और रास्तों की बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। आज लोअर कुर्रम के गांव बालिशखेल और कारकली में मजीद मोर्चों की मसमारी का इम्कान। कराची के इलाके गार्डन से अगवा होने वाले बच्चे बाजियाब ना हो सके। आलियान और अली की तलाश के लिए खोजी कुत्तों का मदद ली गई। घरों और जेर तामीर मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान से शादी की आस लिए आने वाली अमरीकी खातून रुल गई। कराची के 19 साल नौजवान ने 33 साल ओनिया एंड्रयू रॉबिन्सन को न्यूयॉर्क से बुलाया। वालिदैन की डांट पर नौजवान गायब। अमरीकी खातून 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। मुल्तान में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जा बहाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। चेयरमैन पीसीबी की अमरीकी क्रिकेट कोचेस की तरबियत देने की पेशकश। अमरीकी क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉनथन से मुलाकात में 2 तरफा क्रिकेट सीरीज कराने पर भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमेरिका में अब गैर कानूनी तारकीन की कोई जगह नहीं। वो जिन ममालिक से आए वापस जाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डट गए, कहते हैं गैर कानूनी तारकीन को वापस ना लेने वाले ममालिक को भारी मौशी कीमत चुकानी पड़ेगी। नामसाइद हालात, बेसर सामानी और पैदल मुसाफतें। तबाहाल शुमाली गजा में फलस्तीनियों की वापसी जारी। 2 घंटे में 2 लाख से जायद फलस्तीनी वापस पहुंच गए। नन्ही बच्ची 1.5 बरस बाद वालिद को देखकर खुशी से निहाल। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद अल नसारात कैंप पर बमबारी, 1 शहीद मुतादिद जख्मी। अमरीकी वजीर खारजा का उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से फ़ोन पर राबता। बरतानवी, जर्मन, फ्रांसीसी और मराकश हम मनसब को भी फ़ोन। गजा जंगबंदी, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, शाम को पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। टिकटॉक के बाद चीनी एआई एप्लीकेशन डीपसीक ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी। सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने लगी। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त मंदी। अमेरिकी एआई कंपनीज को 1000 अरब डॉलर का नुकसान। चैट जीपीटी समेत तमाम एआई एप्स को पीछे छोड़ दिया। सदर ट्रंप ने डीपसीक को खतरे की घंटी करार दे दिया। अदाकार सैफ अली खान पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान आकाश की दुहाइयां, कहते हैं नौकरी चली गई, शादी टूट गई। मुंबई पुलिस ने रिहा तो किया लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त आज 2 बजे से शुरू होगी। टिकट्स की कीमत 1000 से लेकर 25,000 रुपए मुकर्रर। लाहौर 4, कराची और रावलपिंडी 3 मैचेस की मेजबानी करेगा।